मैं हूं ब्रिजेश और आज मैं आपको बताऊंगा पीएचपी स्टार्ट और एंड कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडिंग के ड्यूरेशन में, और काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा पीएचपी स्टार्ट और एंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं। ये मेरा फोल्डर है स्कूल मैनेजमेंट, इसके अंदर मैंने नई फाइल बनाई स्टार्ट डॉट पी एच पी। करेक्ट, ये सिंटेक्स है स्टार्ट डॉट पी एच पी। यहाँ पर मैं पी एच पी टैग लिख लेता हूँ और एंटर मारता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इको इको स्ट्रिंग से। अब ये यूआरएल पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट और फोल्डर नेम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर वो सब फाइल्स, ये तो इंडेक्स फाइल ले रहा है। फाइल का नाम क्या है? स्टार्ट डॉट पी एच पी। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले क्या किया, टेस्ट कर लिया कि मेरा जो पीएचपी कोड है वो रन हो रहा है कि नहीं। करेक्ट। अब सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे एचटीएमएल का टैग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल H1 टैग। करेक्ट, यहाँ पे लिखा वेलकम टू पीएचपी ट्रेनिंग। पीएचपी ट्रेनिंग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, वेलकम टू पीएचपी ट्रेनिंग। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी विल ऑल्सो कवर यहाँ पे यूएल एंड एल आई वर्डप्रेस एल आई द्रुपल और थर्ड लारावेल। ये सिंपल एचटीएमएल कोड है, इसमें कहीं भी पीएचपी नहीं है। ठीक है, ये H1 टैग है, ये P टैग है और ये सिंपल सा आपका ULLI है। अब हम लोग दो तरीके से पीएचपी लिख सकते हैं। अगर यही पूरी चीज़ मुझे पीएचपी के थ्रू लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो कैसे लिखना पड़ेगा हमको? पीएचपी स्टार्ट और एंड किया और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, इको से लिखना पड़ेगा, इको इको। फिर यहाँ पे आएगा आपका H1, फिर H1 एंड हो जाएगा, H1 एंड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा वेलकम टू पीएचपी ट्रेनिंग। करेक्ट, सेव। अब देखो दोनों चीज़ें आउटपुट सेम है। करेक्ट। अब मैं सेकंड लाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन कैसे करेंगे, याद है आपको कुछ? इको, यहाँ पे वापस लिखूँगा पी टैग, क्योंकि ये पी पूरा पीएचपी है तो आपको जितना भी एचटीएमएल के टैग्स हैं सब इको कराने पड़ेंगे या प्रिंट कराने पड़ेंगे ब्राउज़र पर। तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा पीएचपी वी विल ऑल्सो कवर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर देखना अभी क्या होता है, आउटपुट क्या मिलता है। रिफ्रेश किया, H1 आया और पी टैग आया। करेक्ट, तो सेम आउटपुट आप देखोगे कि दोनों में सेम आ रहा है, पर ऊपर का कोड लिखने में जल्दी हो जाता है क्योंकि एडिटर से भी हम लोग ले सकते हैं और सिंपल एचटीएमएल है। तो हमको पीएचपी जहाँ लिखना है वहीं लिखना है जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे डायनामिक डेटा है आपका वहीं पे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जनरली वेरिएबल्स ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं। पीएचपी स्टार्ट और एंड किया, करेक्ट। यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू ब्रिजेश। करेक्ट। अब ये सिंगल कोट और डबल कोट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। रिफ्रेश किया, अभी कुछ डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, अभी आउटपुट कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर किया है और कुछ नहीं किया। अब मुझे यहाँ पे वेलकम टू पीएचपी ट्रेनिंग ये दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब मुझे ये लिखना है वेलकम ब्रिजेश टू पीएचपी ट्रेनिंग, इसको मैं कैसे करूँगा? जैसे आउटपुट आना चाहिए वेलकम ब्रिजेश टू पीएचपी ट्रेनिंग।
आ गया वेलकम ब्रिजेस टू पीएचपी ट्रेनिंग। अब मुझे ये चीज़ डायनामिक करनी है, तो दो तरीके हैं, आपको दोनों तरीके बताता हूँ। फर्स्ट तरीका कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये पहला तरीका, पीएचपी स्टार्ट किया और एंड किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको h1 क्लोज किया। यहाँ पे लिखना है हमको वेलकम। अब ब्रिजेस कैसे लिखेंगे, डॉलर नेम, वेरिएबल नेम ले सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। वेलकम डॉलर नेम में क्या आएगा, ब्रिजेस आएगा। यहाँ पे टू पीएचपी ट्रेनिंग, ठीक है, समझ गए, सिंपल है। रिफ्रेश किया, आ गया वेलकम ब्रिजेस टू पीएचपी ट्रेनिंग। ये एक तरीका होगा। अब सेकंड यहाँ पे एक और तरीका है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये मैंने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। अगर डबल कोट के अंदर मैं पैरामीटर पास करता हूँ वेरिएबल नेम, तो मुझे कॉन्केट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर मैं सिंगल कोट करता हूँ तो मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस तरीके से देखो, यहाँ पे मैंने पीएचपी स्टार्ट किया है, यहाँ पे एंड किया, तो यहाँ पे बीच में मैं एचटीएमएल लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, यहाँ पे मैं बीच, यहाँ पे पीएचपी का जब सिंटेक्स खत्म होता है उसके बाद मैं एचटीएमएल कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दूसरा वे देखेंगे। अब इससे आपको ये समझना है कि सिंगल कोट में और डबल कोट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, बार बार टाइप करना टाइम वेस्ट होता है। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी किया मैंने, यहाँ पे गए, सॉरी, सिंगल कोट, करेक्ट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है आपको, आउटपुट क्या आएगा, ये सिंगल कोट में। रिफ्रेश किया, देखो डॉलर नेम, आपको कोड देख के समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है सिंगल कोट और डबल कोट्स में। डबल कोट्स में क्या होता है, आप अगर वेरिएबल नेम पास करोगे तो वेरिएबल नेम ले लेगा। सिंगल कोट में अगर डायरेक्टली आप, ये एचटीएमएल है, हम एचटीएमएल इको करा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप वेरिएबल नेम पास करोगे तो नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्केनेट ऑपरेटर यूज़ करें। कॉन्केनेट का मतलब क्या होता है, कि स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रामिंग को, कि यहाँ सिंगल कोड दे दिया। अब डॉट का मतलब कॉन्केनेट करना, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने डॉट दिया और यहाँ पे कॉन्केनेट किया, फिर हम अपेंड कर रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे वापस डॉट दिया, करेक्ट, यहाँ पे वापस से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, समझ गए। रिफ्रेश किया, अब आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा, करेक्ट। ये सेकंड वे हो गया। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सिंगल कोट और डबल कोट्स में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन, पर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको चीज़ें काफ़ी इजी लगेंगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कॉन्केनेट का, जिससे थोड़ा और भी क्लियरिटी हो जाए, करेक्ट। अब मैं एक और पीएचपी बनाता हूँ, पीएचपी, करेक्ट। अब मैं एक वेरिएबल स्टोर करता हूँ, डॉलर स्ट्रिंग, करेक्ट, इक्वल टू ब्लैंक रखा मैंने, करेक्ट। अब कॉन्केनेट ऑपरेटर कैसे यूज होता है, डॉलर स्ट्रिंग, करेक्ट, डॉट इक्वल टू, मतलब डॉट लगा दिया तो कॉन्केनेट ऑपरेटर हो गया, ब्रिजेस। एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स सही है या नहीं। जनरली आप गूगल पे सर्च मारोगे कॉन्केनेट तो आपको एग्जांपल मिल जाएगा, तो कोड एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई याद भी नहीं रखता प्रोग्रामर। एज अ प्रोग्रामर आपको पता चलना चाहिए कहाँ से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, देखो ब्रिजेस आ गया, मतलब ये सही जा रहा हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे कॉन्केनेट करनी है, करेक्ट। तो फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने इनिशिएट की है, सेकंड में क्या किया, कॉन्केनेट किया। जैसे यहाँ पे डॉट लगा है, इको में एक साथ में डॉट लगा है, देखो आप, एक एक इससे बेटर एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब जैसे मुझे कमेंट करना है यहाँ पे, हाँ, एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, डाई। डाई का मतलब क्या है कि इसके नीचे
जहाँ पे भी मैं डाई लिखूँगा उसके नीचे का कोड रन नहीं होना चाहिए, तो अभी जो ब्रिजेस आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। करेक्ट, देखो पूरा कोड चला गया। इसका मतलब क्या, ये एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसमें मैं कुछ लिखता हूँ डाइंग हियर, तो ये जो मैंने डाई के अंदर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। करेक्ट, इससे मुझे पता चला। अब मुझे फोकस करना है इसके ऊपर के कोड पे। करेक्ट, समझ गया। अब ये चीज़ जो हमने सेकंड में लिखी है, एक और पीएचपी बनाते हैं। अब फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इको फर्स्ट लाइन में क्या आया, फर्स्ट लाइन में लिखा है हमने H1 स्टार्ट किया और वेलकम लिखा। करेक्ट, तो यहाँ पे स्पेस लगा दिया। अब इको एंड कर दिया। करेक्ट, अब सेकंड लाइन में लिखना है इको, यहाँ पे डॉलर नेम, फिर एंड कर दिया। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, देखो वेलकम ब्रिजेस आ रहा है। फिर वापस अब ये जो लास्ट पीछे की लाइन है इसको भी लिखना है हमको, इको डॉलर, सॉरी इको, यहाँ से ये लिखना है ना हमको, टू PHP ट्रेनिंग और फिर HTML कोर्स हो जाएगा। करेक्ट, ये हो गया वेलकम टू ब्रिजेस। अब देखो टू और इसके अंदर स्पेस आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही स्पेस दे देंगे। अब आप देखोगे ये फर्स्ट का आउटपुट, सेकंड का आउटपुट और थर्ड का आउटपुट तीनों सेम है। यहाँ पे स्पेस लगाना है, यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है आपको तीनों का आउटपुट सेम हो गया और यहाँ पे हमारा डाई हो गया है। करेक्ट, अब डाई क्यों हुआ है, यहाँ पे हमको सिंटेक्स लो, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब ये तीनों का आउटपुट सेम है, तो अब हमने देखा एक ही चीज़ हमने तीन तरीके से लिखी है, 1 2 और 3। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है आपको क्या ज़रूरत पड़ती है किस, और ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। और समझ गया, सिंपल है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया, इको डबल कोट्स के अंदर लिखा वेलकम, डॉलर नेम पास किया, पैरामीटर पास किया टू PHP ट्रेनिंग। सेकंड में क्या किया, सिंगल कोट के अंदर पास किया। सिंगल कोट के अंदर डायरेक्टली डॉलर नेम पास नहीं करेगा, तो आपको कॉन्कनेट करके इसको बताना पड़ेगा PHP को कि ये वेरिएबल है, फिर ये आ गया। और सेकंड थर्ड जो एग्जांपल है उसमें हमने क्या किया, अलग अलग लाइंस में लिखा है। ये तीनों जन काम एक ही करेंगे, ये अलग अलग तरीके हैं PHP लिखने के और स्ट्रिंग आउटपुट करने के, ठीक है। और चौथा एक तरीका बता देता हूँ, जब आप प्रोग्रामिंग या डेटाबेस के थ्रू ले रहे हैं या एरे के थ्रू ले रहे हैं, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं आप। अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल कि आपको एक क्वेरी बना रहे हैं, अब क्वेरी के बीच में कंडीशंस आ रही है, अब कंडीशन से इफ एल कंडीशंस आ रही है, तब आपको स्ट्रिंग कॉन्कनेट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये चारों मेथड आनी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, अब फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखना है हमको, कॉन्कनेट, ये कॉपी, अब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी तो आपको अब समझ में आ जाएगा सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब देखो अच्छा वे क्या है कि बेटर वे, आप देखते रहिए आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वेलकम यहाँ तक आया क्योंकि हमने वेलकम ही लिखा है। फिर सेकंड क्या है, डॉलर नेम आना चाहिए, फिर डॉलर स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू सिंगल कोट इसलिए लगाते हैं कि सिर्फ दबाना नहीं पड़ता बार बार, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर बेसिकली हम लोग बहुत लेज़ी होते हैं, तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये तो आपको सिखा रहा हूँ इसके लिए इतना टाइपिंग कर रहा हूँ, नहीं तो जनरली हम लोग सब कुछ कॉपी पेस्ट के ही थ्रू करते हैं। पर अभी आप टाइपिंग करके करना जिससे कुछ एरर्स आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर नेम। करेक्ट, डॉलर स्ट्रिंग string इक्वल टू डॉट इक्वल टू, लास्ट में टेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट करो, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, देखो चार 1 2 3 4 ये चारों आउटपुट सेम दे रहे हैं, पर इनके लिखने के तरीके अलग हैं, है ना, समझ गए। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसमें
सबकी अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं और सब अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिकल यूसेज है। ये जनरली हम जब डेटाबेस से कुछ क्वेरी आ रही है या कहीं पे कंडीशंस है या क्वेरी बहुत बड़ी क्वेरी बना रहे हैं, उस टाइम इफ एल्स कंडीशन है, तब ये बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल के वेलकम है, करेक्ट। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ कंडीशन लगाता हूँ कि यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, करेक्ट। अगर इफ़ डॉलर नेम डबल इक्वल्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, ब्रिजेश है, करेक्ट। तो क्या करना है आपको, लिखना है कॉपी, ये हो गया, करेक्ट। एल्स एल्स पेस्ट, यहाँ पे वेलकम टेस्ट, ठीक। अभी क्या, अभी आउटपुट सेम ही आएगा। क्या आउटपुट आया, ये क्या कंडीशन रीड कर रहा है, अगर डॉलर नेम ब्रिजेस है तो खाली वेलकम आए, और अगर देखो सिंपल रखें, अगर डॉलर नेम ब्रिजेस है तो वेलकम आए, वरना तो वेलकम टेस्ट है। अब यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, करेक्ट। अब देखो कैसा हो गया आपका कोड, वेलकम ब्रिजेस टू योर PHP। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस, अब एक काम करते हैं, डॉलर नेम नेम इक्वल टू रमेश कर देते हैं, करेक्ट। तो अब कहाँ पे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जाएगा, तो ये वाला वेलकम टेस्ट होगा, करेक्ट। वेलकम टेस्ट रमेश, करेक्ट, समझ गए इसका यूसेज। तो धीरे 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 जब कोडिंग बड़ी हो जाती है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, पर अगर आपको बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं होती। तो आज के ट्रेनिंग में हमने ये देखा कि PHP स्टार्ट और एंड कहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मुझे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि पी टैग लोरियम, ये लोरियम सब किया है, ठीक है, लोरियम आ गया। अब रीज़न क्या होता है, अगर मैं सब कुछ इको 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 करूँगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, प्लस वो अच्छा वे नहीं है। जहाँ PHP डायनामिक लैंग्वेज है, जहाँ उसका इस्तेमाल करना चाहे वहीं करें। अब जैसे मुझे यहाँ पे करना है तो मैं अगर, हाँ जस्ट एग्जांपल लेते हैं, अब मुझे इधर बीच में ये ब्लेंडिटीज लिखा है, यहाँ पे अगर लिखना है ब्रिजेस तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल ये लाइन में जाएंगे, PHP स्टार्ट और एंड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे टैब नहीं चलता, यहाँ पे PHP स्टार्ट किया और सबसे पहले एंड कर लिया, बराबर। फिर आपको क्या लिखना है, इको इको डॉलर नेम, करेक्ट, ये हो गया। अब एंड करना है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रिजेस आना चाहिए, आ गया, परफेक्ट है ना, कितना ब्यूटीफुल है। अब ये इजी है ना, क्योंकि पैराग्राफ का फटाफट हमने पी भी लिख लिया, इको भी करा दिया। नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले इसको इको करो, फिर बीच में कॉन्कनेट करो, फिर चेक करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर आउटपुट होगा, या तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पर डायरेक्टली अगर इस तरीके से लिखा तो स्पीड भी बन जाती है, एफिशिएंट भी रहता है, कोड भी नीट एंड क्लीन रहता है, और किसी को समझने में भी इजी हो जाता है। कोडिंग ऐसी करो जो किसी को समझ में आए, अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो उसको अच्छी कोडिंग नहीं मानी जाती है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।